टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और नेटो से तनाव के बीच रूस की वॉर ड्रिल। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत, आर्कटिक और बाल्टिक में युद्धाभ्यास को लेकर एक खबर है। वॉर एक्सरसाइज में युद्धपोत और विमान भी शामिल। जुलाई स्टॉर्म नाम से की जा रही वॉर ड्रिल को लेकर ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अब आर्कटिक बाल्टिक में युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है और नेटो से तनाव के बीच रूस की वॉर ड्रिल के बारे में फिलहाल ये खबर। तो इंफॉर्मेशन उस वॉर एक्सरसाइज के बारे में आपके सामने, जहां जुलाई स्टॉर्म नाम दिया गया है इस वॉर ड्रिल को। और नेटो के साथ तनाव के बीच रूस ने बड़े युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के तहत रूसी सेना ने समंदर में जुलाई स्टॉर्म के नाम से युद्धाभ्यास किया और रूस एक साथ 4 जगह वॉर ड्रिल कर रहा है। हालांकि पुतिन की सेना की ये वॉर एक्सरसाइज प्रशांत महासागर, आर्कटिक, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर में चल रही है, जिसमें 150 युद्धपोत, 120 विमान और 15,000 सैनिक शामिल हैं। ये लोग पनडुब्बी से हमलों को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही ड्रोन युद्ध की भी तैयारी की जा रही है। एक और बड़ी खबर है, तुर्की ने शक्तिशाली लेजर टैंक बनाया और दुश्मन के टैंक को लेजर खत्म कर सकता है, आसमान में ही खत्म कर सकता है ड्रोन। अल्का कैप्लान नाम से बनाया गया ये लेजर टैंक और विस्फोटकों को भी निष्क्रिय कर सकता है। तो रणभूमि में लेजर टैंक को लेकर खबर क्या है, क्योंकि तुर्की ने अब दुनिया का सबसे घातक लेजर टैंक बनाया है। दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय कर सकता है ये लेजर टैंक। सेना को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने में भी ये सक्षम है। इस टैंक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तुर्की ने लेजर टैंक का नाम अल्का के प्लान रखा है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होगा ये लेजर टैंक, क्योंकि क्या तुर्की रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को ये टैंक देगा, ये एक बड़ा सवाल। इस बीच खबर है, रूस की ड्रोन ताकत से कैसे यूक्रेन घबरा गया है और यूक्रेनी ड्रोन चीफ ने नेटो को आगाह भी किया है। ड्रोन टीम आपके बेस को पर्ल हार्बर बना सकती है। 15 मिनट में पर्ल हार्बर बन जाएगा बेस। किसी भी टैंक को रोक सकते हैं ड्रोन। तो नेटो से तनाव के बीच रूस की वॉर ड्रिल खबर, जहां आपको बता दें प्रशांत, आर्कटिक और बाल्टिक में युद्धाभ्यास को लेकर आपको बताई। इस बीच ये भी जानिए कि कैसे वॉर एक्सरसाइजेस में युद्धपोत विमान भी शामिल किए गए। जुलाई स्टॉर्म इससे नाम दिया गया इस वॉर ड्रिल को। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन जंग में पर्ल हार्बर, जहां 15 मिनट में सब कुछ नष्ट हो सकता है, ये एक बड़ी खबर हमने आपको और बताई। इसमें बड़ी बात यह है कि रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन घबरा गया है और दावा ये कि यूक्रेनी ड्रोन चीफ नेटो को जानकारी दी, रूस एक दिन में 400 शायद ड्रोन हमले कर रहा है। रूस के ड्रोन हमलों से भारी तबाही मच सकती है। नेटो को अलर्ट किया गया है, क्योंकि ड्रोन हमलों में कोई नेटो शहर 7 दिन नहीं टिक सकते हैं। और आपको बता दें 4 ड्रोन टीम 15 मिनट में आपके बेस को पर्ल हार्बर भी बना सकती हैं। जरूरी जानकारी है, जहां 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में बॉम्ब गिराए और हमले में 300 से ज्यादा विमान तबाह हुए, 2400 सैनिक मारे गए। और इसी पर्ल हार्बर का हवाला देते हुए ये एक और बड़ा बयान दिया गया है। इस बीच रूसी सेना अब उन हथियार सप्लाई रूट को तबाह करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करते हैं। अब आपको बता दें, यूक्रेन की हथियार सप्लाई पूरी तरह से ठप हुई तो यूक्रेन कैसे सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इससे जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हर बीते दिन के साथ यूक्रेन की पराजय तय होती जा रही। रूसी सेना अब हर उस टारगेट को ध्वस्त कर रही है जिससे यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो सकता है। रूसी फौज यूक्रेन पर जल, थल और नभ से ऑलराउंड अटैक कर रही है। पुतिन के आदेश पर अब रूसी सेना यूक्रेन के इकलौते पोर्ट ओडेसा को तबाह कर रही। इतना ही नहीं, रूस उन सप्लाई रूट को बर्बाद करने में जुट गया है जिसके जरिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को बारूद भेजते।
प्लानिंग के तहत रूसी सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। इसके बाद यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकानों को बर्बाद किया गया। अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त करने का प्रयास हो रहा है। ये रूसी सेना का अंतिम चरण माना जा रहा है। हथियार सप्लाई रूट ध्वस्त हुआ तो यूक्रेन की हार तय हो जाएगी। सप्लाई रूट ध्वस्त होने के बाद भी यूक्रेन हार से तभी बच सकता है जब जंग में अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो और यूरोप की सेना उतरे। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की वजह से यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। जंग में नेटो और यूरोपीय सेना की एंट्री हुई तो पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके बाद विनाश का बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। रूस अमेरिका और नेटो देशों के हथियार सप्लाई से भड़का हुआ है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का फैसला किया है। आधी रात को रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिमी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की। सबसे भीषण हमले यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में किए गए। ओडेसा वही शहर और वही पोर्ट है जहां ब्लैक सी के रास्ते अमेरिका और नेटो के हथियार पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में ओडेसा पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। विस्फोट से पोर्ट के कई हिस्सों में आग लग गई। ओडेसा में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी बर्बाद हो गए। सूमी में रूस के हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। एक मॉल में आग लग गई। विस्फोट की वजह से दर्जनों कारें भी जलकर राख हो गईं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की एक यूनिट को खत्म कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने इतना भीषण हमला किया कि यूक्रेनी सैनिकों को फ्रंट लाइन छोड़कर भागना पड़ा। खेरसोन में रूस ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया जो यूक्रेनी सेना का गढ़ था। पूर्वी यूक्रेन में भी रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों को जला रहा है। दरअसल नेटो और अमेरिका के हथियार पश्चिमी यूक्रेन और ओडेसा पहुंचते हैं। इन दोनों जगहों से यूक्रेनी फोर्स इन्हें पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही सेना के पास भेजती है। यही वजह है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के शहरों में भी नॉनस्टॉप हमले कर रहा है। क्रेमलिन ने यूक्रेन को खंड खंड करने का कार्यक्रम तब तैयार किया जब अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद देकर मजबूत करना शुरू किया। अमेरिका और नेटो की साजिश कामयाब ना हो सके, यूक्रेन युद्ध में वापसी ना कर सके, इसके लिए रूसी सेना यूक्रेन के हथियार गोदामों और हथियार सप्लाई रूट को समाप्त करने में जुट गई। ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देना शुरू किया तो एक साथ कई देशों ने हथियार भेजने शुरू कर दिए।
जर्मनी और नॉर्वे यूक्रेन को 5 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। नीदरलैंड्स भी यूक्रेन के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2,20,000 मिसाइलें देने का फैसला किया है। कनाडा यूक्रेन को 130 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। अमेरिका और नेटो की यही वो हथियार सप्लाई है जो यूक्रेन के विनाश की वजह बन रहा है। यही वो बारूदी रिचार्ज है जो यूक्रेन के सरेंडर का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।